विधायक माँ जयमंगल बोलते हैं ये जो भोजपुरी मघई अनिका जो बोकारो धनबाद में सौंपा गया है ये बहुत अच्छा काम किया गया, इसमें आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो कहेंगे बेरमो के जो विधायक जी हैं उनको इतिहास, भूगोल, कल्चर कुछ ज्ञान नहीं, कुछ नॉलेज नहीं है। भले विधायक बन गए अच्छी बात है, उनके पास कैसे बने नहीं बने वो मुझे भी नहीं जानना है, लेकिन जब विधायक बने हैं तो कम से कम लोगों के हित में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वागत है, तो आप ऐसा कीजिए ना, पहले भोजपुरी और मगही को जो मूलतः यूपी और बिहार की भाषा है वहाँ मान्यता प्राप्त दिलाइए ना, वहाँ पहले जो मान्यता प्राप्त दिलाइए, फिर यहाँ आके बात कीजिए तो सजता। लेकिन आप ये अनावश्यक, अनैतिक, ये बेईमानी वाला बात हुआ कि उसको वहाँ अधिकार नहीं है। और इसका मतलब स्पष्ट है कि झारखंडी लोग बका धंधा लेका है कि यहाँ कोई डाका डाले लोग चुप रहेगा। ये अन्यायपूर्ण स्थिति है, ये असंवैधानिक है। जिस भाषा को उसके क्षेत्र में मान्यता प्राप्त नहीं है उसे यदि झारखंड में सौंपा जाता है तो वह अतिक्रमणकारी रहेगी, वह कहीं ना कहीं यहाँ की जो मूल पहचान है उसे डाइवर्ट भी करेगी और डिस्टर्ब भी करेगी और डिस्ट्रॉय भी करेगी। दादा मानते ठीक कहना है, आपको जो स्थानीय विधायक लोग भी हैं क्षेत्रीय से बिलोंग करते हैं, वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए, आप किस विधायक को स्टडी करने जाएंगे, किस विधायक को आप सर्वे करेंगे? आप लोग रिपोर्टर हैं, एक दिन आप लोग अंडरग्राउंड, अगर ग्राउंड में जाइएगा तो आप लोग के भी साथ भी नुकसान हो सकता है। आप लोग अंडरग्राउंड जाके तमाम विधायक 90% विधायक ऐसे सामने आएंगे जिनके बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े चीज़ों में उनकी भागीदारी है, लाखों अरबों की कमाई होती है। उन्हें झारखंड की जनमानस की सुख सुविधा, झारखंड के बच्चों के नियोजन से उन्हें क्या मतलब है? कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप चाहे तो इस पर ग्राउंड लेवल पर जाकर सर्वे कर सकते हैं। विधायक नहीं, झारखंड की लड़ाई है, झारखंडियों की लड़ाई है। अगर वे आज नहीं लड़ते हैं तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। दादा कैलाश महतो का वार्निंग आया कि यदि आप घोटा बोलेंगे, भोजपुरी को लेकर इस तरह से वार्ता निकाले बोलेंगे जगन्नाथ महतो, तो उन्हें शिक्षा मंत्रालय में घुसने की अनुमति नहीं देंगे। देखिए, और एक बात हम कहना चाहेंगे इस मामले पे और हर मामले पे, चाहे हमारी लड़ाई अपने जो व्यक्ति हैं उनकी नीतियों के खिलाफ है, हम लोग जगन्नाथ बाबू के साथ हैं, अब कैलाश यादव को मुंहतोड़ जवाब देंगे। शिक्षा मंत्री हमारे हैं, उनके साथ है इस मामले में। लेकिन हाँ, नाराजगी उनसे कब है मंत्री जी से? नीति पर मामले पे हम लोग की नाराजगी है मंत्री जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं इस नीति बनने में उनकी भी सहभागिता है। बाकी अगर कैलाश यादव का मामला है तो उसमें हम लोग अपने जो लोग हैं उनसे हम लोग नीतियों के लिए नाराज हैं, अपने लोगों से नाराज नहीं है। और रहा सवाल कैलाश यादव का, तो बिल्कुल उन लोग से बचने के लिए झारखंड लिए थे। हम मानते हैं वे लोग दबंग लोग हैं भाई। हम लोग एक किसी को ना धमकाने का काम किया, ना किसी को डराने का। हमारा कोई भी स्टेटमेंट वीडियो देखिए, हम खुद को बचाने की बात करते हैं। और कैलाश यादव यदि खुले मंचों पर कह रहे हैं मारने धमकाने की बात, अभी मंत्री को चुनौती दे रहे हैं, तो हमारे आम झारखंडी के साथ कैसा सोचते सोचिए। तो उसी सोच, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, उसी के तो खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमने झारखंड तो उसी ने लिया है। और एक बात, ये लड़ाई माटी की है। अगर कोई पार्टी के लोग हैं, क्योंकि हम लोग 80% लोग कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़े हैं, आप माटी के लिए आइए, सबका स्वागत है। हमारे साथ सभी लोग हैं, जेएमएम के साथ ही आते हैं हमारी मीटिंग्स में, आईसूपा के साथ ही आते हैं। लेकिन वहाँ जब वो आते हैं एक माटी का बेटा बन के आते हैं, पार्टी का नेता बन के नहीं आते हैं। इस चीज़ को अभी आपको प्रचार करना होगा, लोगों को जनाना होगा, क्योंकि लोग डाइवर्ट करने के लिए तो उलूल जुलूल बेफुजुल बातें करते हैं। तो उनको सीधा संदेश होगा, जब वो व्यक्ति हमारे मंचों पर होता है, हमारे कार्यक्रम में होता है, वो माटी का बेटा बन के आता है, ना किसी पार्टी का नेता। इस बात को आपको जानना होगा और आप मीडिया से मैं संदेश यही देना चाहूँगा, आप लोगों को जनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जगन्नाथ टाइगर जयराम महतो जी, एक बात बताइए, अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आने वाला बच्चा लोग का तो लगता है कि मैंने नौकरी पर बहुत बड़ा मैंने विपदा आने वाला, तो इस पर आपको क्या लगता है? आने वाला नहीं है, आ चुका है। आप ग्राउंड में जाइए, ग्राउंड में सर्च कीजिए, ग्राउंड में खोज कीजिए। हम बार बार मैथिली का, पटमदा यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का उदाहरण दे रहे हैं, जहां 8 स्टूडेंट के लिए 4.5 करोड़ रुपया खर्चा करती है सरकार। यहीं बगल में विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय है, जहाँ कुड़माली की मांग आज सदियों से हो रही है, सदियों से नहीं 2-3 सालों से, लेकिन आज तक मांग मानी नहीं गई है। ठोठा संथाली की मांग हो रही है, आज तक मानी नहीं गई है। तो हमारे जो लैंग्वेज है, जो हमारी भाषाएं हैं, उन पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि मैथिली बोरो जो लैंग्वेज है, 8 स्टूडेंट के लिए आप 5 करोड़ खर्चा करते हैं, तो मारा तो जा ही रहा है। हक अधिकार मारा जा रहा है, छीना जा रहा है। अब तो जो अखौटा भाषा है उसका सिलेबस भी डबल कर दिया गया। तो ये लोग कहाँ हैं, उन्हें समझना होगा। बिल्कुल मानसिक बौद्धिक स्तर से इन्हें विकलांग, अपंग बनाने की साजिश चल रही है। ये बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति है राजनीति कर रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत संदेश है। मैं तो बार बार इसीलिए कहता हूँ ना कि उनके पेट में ये बात पच नहीं रही है कि झारखंडी लोग इतना जानने कैसे लेगा। वो 1865 का इंडियन सक्सेशन एक्ट कैसे जानने लगा, इन लोग अशोक का शिलालेख कैसे जानने लगा, तो सीएनटी का कानून इन लोग कैसे जानने लगा, इन लोग संविधान अनुच्छेद 371 कैसे जानने लगा। तो उनके पेट में दर्द होने लगा है। कोई राजनीतिक इशू नहीं है, ये मूलतः झारखंड की धरती की आवाज़ है। धरती की पुकार वहाँ तक गई है। माए माटी के जो बेटे हैं, बेटियां हैं, ये उनकी आवाज़ है, किसी पार्टी की आवाज़ नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए कि आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी और आजसू का ये किया धरा था 2018 में, लेकिन आज वो लोग जो है कि राष्ट्रपति के सामने जाकर ये भाषा को वापस लेने की बात कर रहे हैं। क्या मतलब बनता है इन लोगों का? देखिए, पहली बात,
मुख्यतः बीजेपी की बात कीजिए, क्योंकि बीजेपी डोमिनेटिंग पार्टी थी, उनके पास सीटें अनठेकान थी, उनके सहयोगी दल में आईसू भी थी और जो हमारी क्षेत्रीय दल है, लेकिन बीजेपी मुख्यतः जनता की जो फोकस थी वो बीजेपी कि बीजेपी जो थी सत्ता में, निसंदेह वो प्रतिदिन झारखंड के हित के लिए काम कर रही थी। उन्होंने 6 विधायक भी खरीद लिए थे जेबीएम के 11 करोड़ में, जो सुनने में आया, जैसा हवा है मीडिया में, हम भी परफेक्ट नहीं कहेंगे। तो उनकी जो नीतियां थी, जो नीतियां उनकी बनी थी, उन्हीं नीतियों को समाप्त करने के लिए हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी और आईसू की सरकार को हटाकर उस सरकार को जो नीति बनाई थी, उसी नीति के विरोध में उस सरकार को, बीजेपी और आईसू की जो सरकार थी, उसे हटाकर हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा को मौका इसीलिए नहीं दिया था कि उनसे जो भूल हुई है, उनसे जो गलतियां हैं, उन्हें आप सुधारिए। लेकिन अभी हम लोग जो देख रहे हैं सामान्यतः 8-10 बाहरी जो है कि क्षेत्र के विधायक, बाकी सब हमारे मूलवासी के विधायक। लेकिन ये बात तो कहीं सच आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि एक बिहारी 100 पे भारी, क्या बोलिएगा? बिल्कुल सही बात बोले। इसी मानसिकता का तो डर है। सही बात, तो मजबूत लोग हैं। हाईकोर्ट का बिहार का जज कहता है कि ये लोग दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोग खासकर उस बिहारी को कभी तुम लोग की लड़ाई से तकलीफ नहीं है, जो भाईचारा की बात कर रहे, जो अपना अपना खाता है। तुम्हारी लड़ाई से उन्हीं लोगों को तकलीफ है, चाहे वो बिहारी रहे, बंगाली रहे, या मराठी रहे, या गुजराती रहे, जो तुम्हारे झारखंड को चारागाह समझता है, जो झारखंड में जाके खनिज संपदा के माध्यम से लूट खसोट करना चाहता है, उसी को तकलीफ हो रहा है बाबू। हाईकोर्ट के जज ने मुझे सीधा संदेश दिया कि मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं, अगर आर्थिक सहायता पड़े तो मैं भी तुम्हें सहायता करने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा नहीं सर, ये लड़ाई जनता की है, जनता अपना हम लोग का धान धूरा की कमी नहीं है, लड़ाई को हम लोग लड़ लेंगे क्योंकि जनता की लड़ाई है। आज आपका अखबार में बहुत अच्छा प्रभात खबर में एक आपका जो है कि लेख आया था, वो क्वेश्चन उत्तर का जवाब हो रहा था उसमें। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ के लोगों को ये समझ में नहीं आती कि जो बाहरी क्षेत्र के लोग या प्रवासी लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको दो स्थानीय नीति का लाभ मिल रहा है, उसको लेकर थोड़ा बताइए तो। एक तो सीधा बात है, हम लोग सभी जानते हैं कि एक नेता 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, ये भारतीय कानून में मान्यता है। मोदी जी 2 जगह से लड़े थे, वाराणसी से भी लड़े थे और बड़ोदरा से भी लड़े थे। एक व्यक्ति 2 जगह चुनाव लड़ सकता है। हेमंत बाबू बरहेट से भी लड़े थे, दुमका से भी, लेकिन एक व्यक्ति 2 जगह वोट नहीं कर सकता है। ये गैर कानूनी है, ये अपराध है। लेकिन आप इस पर भी ग्राउंड सर्वे कीजिए, जो हमारे जो बाहरी अतिक्रमणकारी लोग यहाँ रहते हैं। 2002 का हाईकोर्ट का रिपोर्ट है कि एक व्यक्ति का एक ही जगह स्थानीयता जो है कि प्राप्त होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ऐसे में तो ये लोग कटघरे में आ जाएंगे। जो लोग कैलाश यादव जो बयान दे रहे हैं, वे लोग कटघरे में आ जाएंगे। वे लोग तो असंवैधानिक लोग कहलाएंगे, वे तो राजद्रोही कहलाएंगे, क्योंकि उनकी 2 आइडेंटिटी है। उदाहरण के लिए आप जाइए, बगमारा की जो प्रमुख बनी थी, वो मैडम आज बिहार में जाके पुलिस कांस्टेबल बन चुकी है। ये सीधा है, वो तो असंवैधानिक है। पहले उनको कांस्टेबल वहाँ रद्द कीजिए। जब आप झारखंड में जनप्रतिनिधि बन चुकी है, जबकि त्रिस्तरीय चुनाव का मतलब क्या है? आपको वहाँ का उसी क्षेत्र का आप खुद को वोट कीजिए। लेकिन आज जो हमारे यहाँ झारखंड के मूलवासी के जो लड़के हैं, उन लोगों को हम देख रहे हैं कि हमारे इस तरह भाषा संघर्ष समिति में नहीं जुड़ रहे हैं, इनको अवहेलना कर रहे हैं। उनको क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, हमको उनको सीधा संदेश देंगे कि हमारे देश में जयचंद भी हुए हैं और मीर जाफर भी हुए हैं। यदि आप नहीं सचेत हुए हैं, इस लड़ाई में अगर हमारा साथ नहीं दिए, तो नुकसान मेरा अकेले का थोड़ी होगा। उनको एक कहावत, कोई भी जो कुछ भोरवा लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ झारखंड के जो मूलवासी हैं, उन लोगों के पास में किसी के पास में हथियार नहीं है, तो उनके लिए क्या होगा? अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग क्या मैंने बोका लोग हैं जिनके पास हथियार नहीं होगा? उनके लिए आधार होगा भाषा संस्कृति, यहाँ की बोली चाली। ये जो भड़वागिरी कर रहे हैं, उन लोग को क्या बोलिएगा बताइए? उनको मेरा सीधा संदेश होगा कि उतना विवेक हम लोग में भी है, झारखंडी भी हम लोग समझते हैं। जिनके पास हथियार का मामला आएगा, वे ग्राम सभा उनको तय करेगी कि हमारे मूलवासी हैं, और वो ग्राम सभा, बिल्कुल ग्राम सभा। थोड़ा सा ताली बजा दीजिए भाई लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो रही थी कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई यहाँ के मूलवासी के सबके पास में हथियार नहीं है, तो उसके लिए क्या मतलब जयराम दा क्या संदेश देंगे लोगों को? बिल्कुल, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हम लोग ग्राम सभा तय करेगी। यहाँ की जो भाषा परंपरा है उसको तब जानते हैं, हथियार नहीं है। आप कुरमाली भाषा तो जानते हैं, आप हमारे टूसू, सोहराय, बांदना, ये गीत तो जानते हैं, आप गीत तो जानते हैं, तो वो तय करेगी आपकी स्थानीयता को। अच्छा, और एक सवाल हमने सोच कर लाया था आपके लिए कि हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं, अभी तक भी इतना कुछ हो जाने के बाद भी समझ नहीं रहे कि हमारा हक और अधिकार क्या है। वो आज भी जो है कि उन दलालों के चक्कर काट रहे हैं, और जो है कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं लग रही है। बिल्कुल, अगर आज भी नहीं समझते हैं, तो जो विधायक के साथ, अगर मान के चले कुछ लड़के ऐसे हैं जो विधायक के साथ 2-4 को टेंडर मिल जाता है, तो क्या अपने बच्चों को अभी वे ठेकेदारी बनाना चाहते हैं? ठेकेदारी मतलब क्या है? आज झारखंड में ठेकेदारी का मतलब है टेंशन।
हो हल्ला, झगड़ा, तो केस फौजदारी, तो क्या अपने बच्चों को ठेकेदार बनाना चाहते हैं या इंजीनियर डॉक्टर? तो उसके लिए पढ़ाना होगा। उसके लिए तभी ना पढ़ेगा जब आपका बच्चा एबिलिटी होगा, और एबिलिटी तभी होगा जब उसकी भाषा संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। तो आप लोग का ये कार्यक्रम और कब तक और कैसा रहेगा आगे, किस तरह विस्तार? ये कार्यक्रम हम लोग किसान आंदोलन से प्रेरित होकर, जब तक हमारी बातें मान नहीं ली जाएंगी तब तक ये आंदोलन रहेगा और सीधा संदेश होगा। अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ के हैं, तो उन्हें सीधा संदेश होगा, आप पहले जाइए अपने राज्यों में, वहाँ की आइडेंटिटी को खत्म कीजिए, बोलिए कि हम यहाँ के नागरिक आज के बाद, सॉरी वहाँ मेरी पहचान नहीं रही, वहाँ मेरी डोमिसाइल नहीं रही, तब मानेंगे। ये कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो रहा है। आपका महोदा का मामला है, फागू महतो स्कूल का मामला है। जो भाई है वह महोदा की आइडेंटिटी से नौकरी लेता है और बहन जमुई बिहार की आइडेंटिटी से नौकरी लेती है। जयराम दा, एक विशेष संदेश दीजिए आज के नौजवानों जिनको अब तक समझ में नहीं आई है कि हमारा हक और अधिकार क्या है। उन्हें सीधा विशेष संदेश यही होगा कि आप लोग पढ़ने लिखने के बाद हमारे 12 लाख प्रवासी हो चुके हैं, मजदूर देखे आपने 12 लाख प्रवासी मजदूर, तो आप भी अगर उस श्रेणी में नहीं आना चाहते हैं, आप उस श्रेणी में आने से बचना चाहते हैं, आप अपने गांव, अपने घर, अपने माताओं बहनों के बीच अगर रोजी रोजगार चाहते हैं, तो इस लड़ाई में आपको साथ देना होगा। ये लड़ाई आपके लिए है, ये लड़ाई हम सभी के लिए है। नहीं तो फिर आप भी उन 12 लाख प्रवासी मजदूरों की लिस्ट में होंगे और बड़ा दुख होगा कि परदेश गेली दादा होली गेले ना रे, तो वही हाल होगा हमारे साथ। तो इसलिए हम यही चाहेंगे, लड़ाई को लड़े, हमारी लड़ाई संवैधानिक है। अच्छा एक बात, हमने कभी किसी डीसी का ऑफिस में जाकर धरना दिया, ए डीसी गो बैक दो बैक, तुम बाहरी हो? किसी प्रोफेसर को कहा प्रोफेसर साहब गो बैक आप बाहरी हैं? जो संवैधानिक रास्ता है, IAS IPS आ सकते हैं, संवैधानिक है। JRF नेट करने वाले प्रोफेसर आ सकते हैं, संवैधानिक है। आप अगर आप बिना जाति आवासीय का खतियान नहीं आ रहा, जाति आवासीय बना लीजिएगा और हवलदार और चपरासी का नौकरी तो भी छीन लीजिएगा, तो वही लड़ाई है ना। आप मेरे गाँव रास्ते से आइए, मेरा गाँव का जो मेन डोर है वहाँ से एंट्री कीजिए, बाहरी तरफ से जो एंट्री हो रही है उसे बंद कर, वो नहीं होगा, वो असंवैधानिक है। अच्छा जयराम जी, हर एक चीज़ बता रहे हैं, 10 तारीख को आप धनबाद से शुरू किए थे इस आंदोलन का, उसमें मैं आपके साथ था। उस दिन जो शुरू किए थे, उस दिन आपको कैसा लगा था? और आज इस तरह समर्थन लोगों का आ रहा है, बहुत सारे विधायक भी देख रहे हैं कि अपना पद छोड़ के, कोई रांची से छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये कार्य जो आपका था कार्यक्रम कैसे चल रहा है? सांसद रहे, सब कोई भाषा संस्कृति के माध्यम से ही है। माँ को मैंने माँ कहा जब भाषा आई, बाप को मैंने बाप कहा जब भाषा आई। संस्कृति होती है, बिना संस्कृति के समाज से कोई बाहर नहीं होता है। आज पार्टी है, कल पार्टी नहीं रहेगी, समाज सदैव रहेगा। वे लोग भी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मेरा जो झारखंड का समाज है वहाँ की भाषा संस्कृति उसके लिए मान्य है। उनके अंदर में भी आग है। वे जो लोग मजबूर थे, वे भी धीरे धीरे अपनी मजबूरी की बेड़ियों को तोड़ते हुए हमारे साथ आ रहे हैं, और जो लोग हमारे साथ आएंगे वो किसी पार्टी का रहे, जो माटी के लिए आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे। अंत में आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को सीधा संदेश होगा, उन्हें तो केजरीवाल के तर्ज पर उन्हें समझना चाहिए। आप सरकार गिराइए, फिर से सरकार बनेगी, आपकी 30 नहीं 42 सीटें पूर्ण बहुमत। लेकिन सर जी, आपके बात से कहीं ना कहीं आजसू को आप बचाव कर रहे हैं, जो चाटोकारिता करते आया है बीजेपी का। बिल्कुल नहीं, आजसू को हम क्यों बचाएंगे? आजसू क्या मेरा घर चला देती है? आजसू जो है कि निर्मल महतो के शहीद का, शक्तिनाथ महतो के शहीद का, उनके जो विचार का हत्या कर रही है कि नहीं कर रही है, बताइए। देखिए, ये तो पार्टी की बात है, मैंने आजसू पार्टी का मैनिफेस्टो कभी पढ़ा नहीं। आप आजसू की बात क्यों करते हैं? मेरा आप कुछ दिन पहले 2019 में जाइए, विवाद को ही खत्म कर देते हैं। 2019 में मेरा एक वीडियो देखिएगा, हम गुरुजी शिबू सोरेन और मथुरा प्रसाद महतो के स्टेज से भाषण दे रहे हैं। हम गुरुजी और मथुरा बाबू के स्टेज से भाषण दे रहे हैं। इसका मतलब क्या था कि हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन चुनाव में एक बार जाते हैं। बैसी जा बाबू, सब बैसी जा, के बैसेला बैसी जा, बैसी जा आगू के बैसी जा। बहुत भालो भालो डांस दे, एक लोग के ना लिए बार भागो। अच्छा ठीक है, सेल्फी नुनी, सेल्फी एल्बम बंद कर।